श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पर करें, ताको नीचे नैन। जय श्री राम। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाई, अधिक कहा जहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान दशरथ जी का गुण समूहों का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अधिक क्या, जिसके बराबरी जगत में कोई भी नहीं कर सकता है। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रगट भय आए। जहि हरहि मयननी, कबहू निरखे नहीं अघाए। जिनके प्रेम और संकोचशील बस में होकर के स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर जिन्हें नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। इस प्रकार से कीर्ति विधु तुम कीनी अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूप। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्रहि पारस पाए। परंतु उनसे बढ़कर तुमने कीरत रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिन्होंने श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से ही रह रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहई, उदासीनता बस बन रहहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कह रहे हैं, हे भरत सुनो, हम असत्य नहीं बोलते, उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, न करते हैं। तपस्वी हैं, किसी का मुख देखी हम बात नहीं करते। वन में रहते हैं, किसी का कोई प्रयोजन या मतलब नहीं रखते। सब साधनों का फल हमें मिल गया,
श्री रामचंद्र जी और सीता जी एवं लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेहि कर फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभग हमारा। तेहि कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभग हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जयऊ, कही असी प्रेम मगन मुनि भयऊ। हे भरत, सीताराम जी का लक्ष्मण सहित दर्शन होना कोई छोटी बात नहीं है। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन ही है। प्रयागराज तीर्थ में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमसे अपने यश से सारे जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहै सुमन सुरबर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभी सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज तीर्थ में। धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात हिय राम सिया, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमासुर के जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद होकर के वचन बोले। सुनि समाज अरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई अकाजू। यही थल जो किछु कहिय बनाई, यही समय अधिक न अधमाई। मुनियों के समाज हैं और फिर तीर्थराज यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि हो जाएगी। इस स्थान पे यदि कुछ बनाकर कहा जाएगा तो भी इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता कुछ नहीं हो सकती। किसी को गलत शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। हर किसी को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम सर्वज्ञ कहु सति भाऊ, उरै अंतर्यामी रघुराऊ। मोहि न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगू नहीं पोचू। नहीं दुख जिय जागू नहीं पोचू। मैं बिल्कुल सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की बात या सब कुछ जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा। मैं तो आपसे और आपसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता कैकेयी
कि करने का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे मुझे समझेंगे, क्या समझेंगे। नाहि न डर बिगरहि परलोकु, पितहि मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है, यह नहीं डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम जी, लक्ष्मण जी जैसे सरीखे पुत्र पाए, जिनके घर में परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर पधारे। ऐसे भाग्य किसी के नहीं होते हैं। लेकिन कितना महाराज जब तप योग ध्यान पूजा कितना किए हैं, अखंड साधना करके राज पाठ पाठ त्याग कर, एक पल में त्याग कर प्रभु की प्राप्ति के लिए पति पत्नी नैमिषारण्य पहुंच गए थे, मनु शत्रुपा के रूप में। यही यही कौशल्या, माँ कौशल्या और दशरथ जी थे। जय श्री राम।